हेलो, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 6 साइंस। जैसा कि आप लोग बच्चों जानते हो, हॉलीडे से पहले हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अवर चैप्टर नंबर 4, जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ये हमारे चैप्टर नंबर 4 का नेम है। क्या नेम है? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्ट का मतलब क्या होता है? सॉर्ट यानी छांटना। आप लोगों ने कभी बहुत सारी चीज़ों को छांटा भी होगा, है ना? कोई चीज़ आपको दी जाए छांटने के लिए कि भाई इसमें से ये चीज़ें छांट कर ले आओ। मटेरियल्स क्या होते हैं? हमारे पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो भी आप छांटोगे वो पदार्थ है, ठीक है, मटेरियल है। और ग्रुप यानी कि समूह, उनके ग्रुप बना लेना, समूह बना लेना। कोई चीज़ जो भी हम छांट रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं, और उनके समूह बनाना, ग्रुप बनाना, इसी को हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। यही हमारा चैप्टर है। इसी से रिलेटेड टर्म्स हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इसमें एक टर्म आती है वो है ऑब्जेक्ट। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका, ऑब्जेक्ट का। चलिए देखते हैं। एनीथिंग दैट we can see and touch is called an object। देखो, एनीथिंग यानी कुछ भी, दैट वी कैन सी जिसको हम देख सकते हैं, एंड टच जिसे हम टच भी कर सकते हैं, वह क्या कहलाती है? दैट इज एन ऑब्जेक्ट। वह हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मेरे पास क्या है? मार्कर है, इसको मैं देख भी पा रही हूँ और मैं इसको टच भी कर रही हूँ, तो दैट इज एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसी प्रकार से मेरे पास ये बोर्ड है, बोर्ड को मैं देख भी पा रही हूँ, इसको टच भी कर रही हूँ, इस पर लिख रही हूँ, है ना? तो इट इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट। ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपने आसपास देखो, बहुत से ऑब्जेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप लोगों के पास अभी बुक रखी होगी, बुक को आप देख भी पा रहे हो, छू भी पा रहे हो, तो वह भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। या पेन होगा, पेंसिल भी हो सकती है किसी बच्चे के पास, है ना? तो ये सभी क्या है? ये सभी ऑब्जेक्ट है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग अपने घर पे देखना, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, जिनको आप पहचानना कि वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है। होंगे आप लोगों के आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको आप देख पा रहे हो, जिनको आप टच कर पा रहे हो, वो सभी क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो सभी को अच्छे से ऑब्जेक्ट समझ में आ गए? क्या है ऑब्जेक्ट? आगे चले। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं क्वालिटीज़, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ क्वालिटी पाई जाती है। सबसे पहले अगर मैं देखूँ नंबर 1 पे अगर हम बात करें, तो हम कह सकते हैं कि all object
डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। पता चला आप लोगों को? देखो, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर यानी कि डिफरेंट होते हैं किस किस में? शेप में, साइज में और कलर में। सभी ऑब्जेक्ट्स के शेप अलग अलग होती है, साइज अलग अलग होता है और कलर भी अलग अलग होता है। अपने आसपास देखो, बहुत सी वस्तुएं आप लोगों को, बहुत से ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जिनका शेप अलग है। कोई चीज़ सर्कुलर भी हो सकती है, कोई ट्रायंगुलर हो सकती है, कोई रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, सिलिंड्रिकल, बहुत सारी शेप होती हैं। अच्छा, साइज भी उनका अलग अलग हो सकता है। साइज छोटा बड़ा, है ना, कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कोई चीज़ ज़्यादा छोटी हो सकती है। जैसे मार्कर है, इसका साइज कैसा है? स्मॉल। और ये बोर्ड कैसा है? लार्ज, बड़ा है ये, ठीक है। तो साइज और शेप अलग अलग हो सकती है ऑब्जेक्ट्स की, और कलर भी इनके जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कलर भी अलग अलग हो सकते हैं। कोई चीज़ आप लोगों के पास रेड कलर की हो सकती है, कोई चीज़ आप लोगों के पास ब्लू कलर की, है ना, हर कलर की आप लोगों के पास चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी के क्या है? शेप, साइज और कलर जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब अगर हम एक और पॉइंट ले लेते हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में। देखिए, जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। सभी ऑब्जेक्ट या तो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। जैसे कि मैं इस मार्कर की ही बात करती हूँ, मेरे पास मार्कर ही है तो मैं इसी का एग्जांपल दे देती हूँ। ये मार्कर देखो, प्लास्टिक का बना हुआ है, ठीक है, एक ही मटेरियल का बना हुआ है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो एक से ज़्यादा मटेरियल के बने हुए हों। जैसे आप लोगों का स्कूल बैग है ना, स्कूल बैग वो कपड़े का भी बना हुआ होता है, और उसकी जो चेन होती है ना, उसके अंदर वो मेटल की बनी हुई हो सकती है, ठीक है। तो एक ही जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का बना हुआ हो सकता है। आई समझ में सबको बात? तो ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स, एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने हुए हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं हम इसके बारे में। नंबर 3 पॉइंट है हमारा कि जितने भी ये मटेरियल्स, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सभी ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग है ना प्रॉपर्टीज पाई जाती है। प्रॉपर्टीज यानी गुण, सबके अलग अलग गुण होते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। अगेन आई एम शोइंग यू मार्कर, ठीक है। मार्कर ये मेरे पास, क्योंकि देखो मार्कर हमारा किसका बना हुआ? प्लास्टिक का, ठीक है। तो प्लास्टिक की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अलग होती है, और ये बोर्ड हमारा वुड का बना हुआ है तो वुड की प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। इसी तरीके से आप लोगों का जो बैग है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? कपड़े का बना हुआ होता है। तो कपड़े की, फाइबर की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, सभी फाइबर्स की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती हैं। आपकी बुक्स किस चीज़ की बनी होती है?
पेपर की बनी हुई होती है, कागज़ की बनी हुई होती है। तो पेपर की क्वालिटीज़, पेपर की प्रॉपर्टीज़ सब अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे हमारे पास यूटेंसिल्स है, बर्तन होते हैं, तो जो बर्तन है वो मेटल के बने हुए होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ अलग होती है। तो सभी कहने का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। सभी को अच्छे से समझ में आया? एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ ताकि जिसका छूट गया हो तो वो दोबारा से समझ में आ जाए। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? एनीथिंग दैट वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कुछ भी ऐसी चीज़ जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वह क्या होती है? ऑब्जेक्ट होती है। एग्जाम्पल मैंने बताए थे, बुक, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। आप लोगों के आसपास और भी एग्जाम्पल्स होंगे, सर्च करना। ऑब्जेक्ट्स की कुछ क्वालिटीज़ बताई थी मैंने, क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट इज ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप, साइज एंड कलर। सभी जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शेप, साइज और कलर में डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वन और मोर, एक या एक से अधिक मटेरियल्स के बने हुए होते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। सभी ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे प्लास्टिक की प्रॉपर्टी अलग होगी, वुड की प्रॉपर्टी अलग होगी। सभी को अच्छे से समझ में आया? चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। इसमें आगे ऑब्जेक्ट के बाद एक टर्म और आती है हमारी, वो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है वर्गीकरण, यानी कि ग्रुप बनाना, वर्गीकृत करना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, चैप्टर के नेम में ही था ये, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन भी पढ़ना ज़रूरी है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, वर्गीकरण करना, वर्गीकरण क्या होता है। देखिए, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ग्रुपिंग different objects on the basis of their similarities and dissimilarities. On the basis of their similarities and dissimilarities is called classification. अब देखो, इसको जल्दी से समझ लेते हैं। ग्रुपिंग यानी ग्रुप बनाना, है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाना। ऑन द बेसिस, किस बेस पर हम ग्रुप बनाएंगे? ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़, उनके अंदर कुछ समानताएं होंगी वो देखेंगे हम, तभी तो ग्रुप बना पाएंगे। या फिर उनके अंदर कुछ डिसिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ असमानताएं होंगी, तभी हम उसका ग्रुप बना पाएंगे। इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहा जाता है इसको? वर्गीकरण। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप बनाना। और ग्रुप भी हम कैसे बनाएंगे? उनकी सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी देखकर अगर हम उनके ग्रुप बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? क्लासिफिकेशन, यानी कि वर्गीकरण कह रहे हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बुक है,
तो एक क्लास में अगर सभी बच्चों की मैं साइंस की बुक मंगाऊँ तो आप लोग, एक बच्चा जाएगा और सभी की साइंस की बुक कलेक्ट करके ले आएगा, तो उसकी सिमिलैरिटी क्या थी, वो सभी की साइंस की बुक थी और उसको हमने क्या करा, कलेक्ट किया, छाटा, ठीक है, सभी बच्चों से लेकर आए और उसको हमने क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, उसका एक ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। और इसी को हमने क्या कहा, क्लासिफिकेशन। यानी कि बहुत सारी जो हमारे पास बुक्स थी, हमने उसमें से केवल साइंस की जो बुक है उसको ही चुना और उसका हमने ग्रुप बना दिया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम। ग्रोसरी शॉप पर आप लोग गए होंगे कई बार, जहाँ पर ये सामान मिलता है घर का सारा। ग्रोसरी शॉप वाला आपने देखा होगा कि वो क्या करता है, अपने सभी सामान को बहुत अच्छे से लगा के रखता है ताकि कोई भी ग्राहक आए तो वो उसको आसानी से इजीली वो सामान निकाल के दे दे। मान लीजिए आपने उससे साबुन मांगा, ठीक है, और आपने उसको साबुन का नेम भी बताया कि भाई मुझे ये वाला साबुन चाहिए, तो वो क्या करेगा, उसको ढूंढेगा नहीं, उसको क्योंकि पता है उसने उस सोप को कहाँ पर रखा हुआ है, तो वो जाएगा और इजीली आपको निकाल के वो सोप दे देगा। अगर वो उल्टा सीधा कहीं पर भी रखा हुआ होता तो उसको ढूंढने में टाइम लगता उस चीज़ को, उस सोप को, लेकिन उसने क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ था ग्रुपिंग करके, तो क्या हुआ, वो इजीली उस साबुन को निकाल कर ले आया और आपको कोई परेशानी भी नहीं हुई, ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ा और आपने अपनी चीज़ खरीद ली, ठीक है। इसी प्रकार सॉरी, देखिए हम अपने घर में भी क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे, मान लो हमारा रूम है, आपके घर में मम्मी सफाई करती है ना, मम्मी क्या करती है, सभी चीज़ों को उठा के उनकी सही प्लेस पे रख देती है ताकि ढूंढने में आसानी रहे, और आप लोग क्या करते हो, उल्टा सीधा इधर उधर फेंक देते हो। अब आया समझ में कि हम उसको क्यों मैनेज करके रखते हैं, ताकि हमें आसानी से वो चीज़ मिल पाए। तो आगे से फैलाना नहीं है, सामान को अच्छे से मैनेज करके रखना है, ठीक है। इसी प्रकार किचन में देखा होगा आप लोगों ने, किचन में क्या करते हैं, हमारा जो सारे यूटेंसिल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं हम, कि यहाँ पर सारे ग्लास लगा दिए, एक जगह सारे प्लेट्स लगा दिए, थाल लगा दिए, एक जगह सारे हम क्या करते हैं, बाउल लगा देते हैं, है ना, ताकि हमें इजी हो जाए। अगर हमें कोई भी बर्तन चाहिए तो हमें ढूंढना ना पड़े और वो हमें इजीली जो है मिल जाए, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हमें जो भी ऑब्जेक्ट चाहिए वो हमें आसानी से मिल सके। आई होप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार सब इसको अच्छे से पढ़ के देखेंगे, इतना इससे आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को करनी है, आपकी बुक में एक्टिविटी 1, वैसे मैं पहले करा भी चुकी हूँ, एक्टिविटी 1 नोटबुक में करी है सभी बच्चों ने। जिसने नहीं की है वो बुक में अपनी कंप्लीट कर लेंगे एक्टिविटी 1, ठीक है। और जो बच्चे कर चुके हैं वो भी एक बार फिर से इसको अपनी बुक में फिल कर लेना, ठीक है। इसमें देखो एक टेबल बनी हुई है, सभी अपनी बुक में देखेंगे, टेबल बनी हुई है और इसमें फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइस, सीरियल्स, फाइबर्स, इनके ग्रुप बनाने हैं आप लोगों को। ऊपर से छांट के ऊपर ऑब्जेक्ट्स के नेम लिखे हुए हैं। आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और क्या करना है ये सभी को अच्छे से पता चल गया होगा। ओके, चलिए ठीक है, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी आपको जितना वर्क बताया गया है वो सभी आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, थैंक्स।
the bell icon on the YouTube app and never miss another update.